नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर प्रशांत अग्रवाल है। मैं एक रूमेटोलॉजिस्ट हूँ। इस वीडियो के अंदर मैं एक बीमारी फाइब्रोमाइल्जिया के बारे में आपके साथ बातचीत करना चाहूँगा। फाइब्रोमाइल्जिया एक बहुत कॉमन बीमारी है। अनुमान किया जाता है कि दुनिया के अंदर लगभग 2 से 4% लोगों को ये बीमारी है। ये बीमारी इतनी कॉमन है, लेकिन इसके बावजूद ज़्यादातर लोगों को इस बीमारी के बारे में जानकारी नहीं होती है। तो इस वीडियो के ज़रिए हमारा मकसद है कि हम आपको इस बीमारी के बारे में जागरूक कर सकें। फाइब्रोमाइल्जिया की बीमारी शरीर के विभिन्न अंगों के अंदर दर्द पैदा करती है, थकान पैदा करती है और कई किस्म के लक्षण पैदा करती है। अक्सर इस बीमारी के मरीज़ ये महसूस करते हैं कि उनको गठिया रोग है और वो गठिया के लिए अलग अलग दवाइयाँ लेते रहते हैं, जबकि उनको ये पता नहीं लग पाता है कि उनकी बीमारी गठिया से काफ़ी अलग किस्म की बीमारी है। फाइब्रोमाइल्जिया के अंदर जो असली बीमारी है वो जोड़ों के अंदर नहीं होती, वो आपकी नसों और मांसपेशियों की सेंसिटिविटी बढ़ गई होती है। सेंसिटिविटी बढ़ने का मतलब ये है कि हल्के दबाव से भी, जिससे कि एक नॉर्मल इंसान को दर्द महसूस नहीं होगा, आपका शरीर दर्द महसूस कर सकता है, थकान महसूस कर सकता है। दिन का कामकाज करने में आपको दिक्कत आएगी। शरीर के अलग अलग हिस्सों के अंदर आपको दर्द महसूस होगा। दर्द के अलावा इस बीमारी के और मुख्य लक्षण होते हैं बारी बारी सिर दर्द होना, थकान रहना, रात को अच्छे से नींद ना आना, या रात को सोने के बाद भी सुबह उठ के फ्रेश ना फील करना, ऐसे लगना कि अभी भी शरीर थका हुआ है। कई बार याददाश्त कमज़ोर होती है या लोग अच्छे से विचार नहीं कर पाते, सोच नहीं पाते हैं अच्छे से। पेट में दर्द रह सकता है, दिल की धड़कन बढ़ सकती है, पेशाब की दिक्कत हो सकती है कि बारी बारी आपको पेशाब करने जाने की ज़रूरत महसूस होना या एकदम से पेशाब का दबाव पड़ना। इस बीमारी के अंदर जो आप अपने टेस्ट करवाते हैं वो सारी रिपोर्ट्स अक्सर नॉर्मल आती हैं। तो कई बार मरीज़ ये कहते हैं कि मुझे बीमारी इतनी है लेकिन मेरी रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल आती हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि परिवार के लोग ये महसूस करते हैं कि मरीज़ को कोई बीमारी नहीं है, और कई बार डॉक्टर भी ये कह देते हैं कि आपको तो कोई बीमारी नहीं है। लेकिन असलियत ये है कि फाइब्रोमाइल्जिया के मरीज़ों के अंदर उनकी ये बीमारी कई किस्म के लक्षण पैदा कर रही होती है और उसकी वजह से वो काफ़ी पीड़ित होते हैं। और दिक्कत ये होती है कि जब उनकी प्रॉब्लम को कोई और नहीं समझ पाता तो उनके लक्षण और बढ़ते हैं और उनको ये लगता है कि जैसे कोई ऐसा है ही नहीं जो कि उनकी प्रॉब्लम को समझ पाए। और धीरे धीरे वो अपने आप को अपने आसपास के लोगों से भी विड्रॉ करना शुरू कर देते हैं और कई बार उनका मेडिकल सिस्टम के ऊपर से भी विश्वास हट जाता है कि उनकी प्रॉब्लम को कोई नहीं समझ पाएगा। ऐसा नहीं है कि उनकी इस बीमारी को हेल्प करने के लिए कोई इलाज नहीं उपलब्ध है, लेकिन क्योंकि ये बीमारी किसी भी टेस्ट के अंदर नहीं आती तो इस वजह से इस बीमारी के डायग्नोसिस के अंदर कई बार डिले हो जाती है, जिसकी वजह से उनको सही मौके पे सही इलाज नहीं मिल पाता है। इस बीमारी का इलाज कैसे कर सकते हैं, इसके लिए मेरे पास एक अच्छी खबर है और एक बुरी खबर है। बुरी खबर यह है कि इस बीमारी के इलाज के लिए जो भी दवाइयाँ आती हैं वो सिर्फ 30% तक फ़ायदा करती हैं। 70% मरीज़ को खुद अपना ध्यान रखना होता है। और अच्छी खबर यह है कि ये बीमारी मरीज़ों के शरीर को किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। कई मरीज़ ऐसे होते हैं जिनको लक्षण 10 साल से होते हैं, 20 साल से भी होते हैं, पर अगर वो ये नोट करके देखें कि चाहे फाइब्रोमाइल्जिया की बीमारी ने उनके शरीर के अंदर दर्द पैदा किया, उनके शरीर में थकान पैदा की और कई किस्म के लक्षण पैदा किए, लेकिन फिर भी उनके किसी भी शरीर के इंटरनल ऑर्गन को कोई डैमेज कॉज नहीं हुआ होगा इस बीमारी की वजह से। तो इसलिए मेरा पहला मैसेज आपके लिए ये है कि अगर आपको फाइब्रोमाइल्जिया की बीमारी है तो आपको इस बीमारी से डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बीमारी आपको किसी भी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचाएगी। अब आती है बात इस बीमारी का इलाज कैसे किया जाए। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया, इसमें 70% आपने खुद अपना ध्यान रखना है और सिर्फ 30% इलाज दवा के साथ होगा। 70% जो आपने अपना ध्यान रखना है उसमें सबसे पहले है रेगुलर कसरत करें। कसरत के अंदर योगा करना या एरोबिक्स करना, ये 2 कसरतें आपके लिए काफ़ी अच्छी रह सकती हैं, लेकिन कसरत को बिल्कुल थोड़े से शुरू करें। फाइब्रोमाइल्जिया के मरीजों के अंदर जो उनकी मांसपेशियों की क्षमता है वो काफ़ी कम हो चुकी होती है, तो अगर आप एकदम से बहुत ज़्यादा कसरत करने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि आपकी दर्द और थकान बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। तो इसलिए बिल्कुल थोड़ी कसरत से शुरू करें जितनी आपसे हो पाए, और धीरे धीरे करके अपनी कसरत को बढ़ाएं। कसरत में आपका टारगेट ये होना चाहिए कि कसरत आपने हर रोज़ करनी है और उतनी ही करनी है जितनी आपसे हो पाए। कसरत करते हुए आपकी दर्द नहीं बढ़नी चाहिए, लेकिन आपको थकान हो जानी चाहिए। नंबर 2, रात को नींद अच्छे से लें।
अच्छे से नींद लेना इस बीमारी के इलाज का एक बहुत ज़रूरी एस्पेक्ट है। आपको कम से कम रात को 7 से 8 घंटे की नींद लेने की ज़रूरत है। इसके लिए अपने सोने का और जागने का टाइम फिक्स रखें। दिन के वक्त अगर आपने सोना है तो आधे घंटे से ज़्यादा ना सोएं। सोने से कम 1 घंटा पहले कुछ भी खाएं पिएं मत। सोने से पहले टीवी बिल्कुल ना देखें। व्हाट्सएप, फेसबुक, मोबाइल फ़ोन इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल ना करें। चाय और कॉफ़ी का सेवन जितना हो सकता है उतना कम करें और ख़ास तौर पे सोने से कम 2 घंटे पहले चाय और कॉफ़ी का सेवन बिल्कुल ना करें। नंबर 3, मेडिटेशन करें। मेडिटेशन करने से अपने शरीर के प्रति, अपनी बीमारी के प्रति और शायद अपने जीवन से लेके जो भी आपकी निराशा है, आप उससे ऊपर उठ सकते हैं। एक बात ध्यान में रखें कि बीमार पड़ना आपके हाथ में नहीं था, लेकिन बीमारी के अंदर भी एक पॉजिटिव एटीट्यूड बना के रखना आपके हाथ में है। मेडिटेशन काफ़ी हद तक आपका इस चीज़ के अंदर हेल्प करेगी। नंबर 4, डरें मत। आपको इस बीमारी से बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपने डटकर इस बीमारी का सामना करना है। और इसके अलावा आपको मेडिकल हेल्प लेने की ज़रूरत है, जिसके लिए कि आप रूमेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट कर सकते हैं। अगर कोई ऐसी चीज़ है जो कि आपके मन को बारी बारी परेशान कर रही है, तो आप एक साइकोलॉजिस्ट की हेल्प भी ले सकते हैं। साइकोलॉजिस्ट कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी करके एक टेक्निक है जो कि इस्तेमाल करेंगे, जिसके अंदर वो बातचीत करके आपके सोच के तरीके को बदलने की कोशिश करेंगे और कैसे आप कोप अप करते हैं अपनी डे टू डे लाइफ के अंदर और उन सर्कमस्टेंसेस के साथ जो कि आपको परेशान करते हैं, वो आपको सिखाएंगे। तो अंत में मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि फाइब्रोमाइल्जिया एक बहुत कॉमन बीमारी है जो कि शरीर के अंदर दर्दें पैदा करती है। अक्सर इसका डायग्नोसिस समय पे नहीं बन पाता है और उसका कारण यह है कि इसके अंदर किसी भी लैब रिपोर्ट के अंदर कोई खराबी नहीं आती है। इस बीमारी से डरने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ इस बीमारी का सामना करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।